नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक न्यूज। यूपी के देवरिया जिले में जमीन को लेकर हुए खूनी संघर्ष में 6 लोगों की जान चली गई। मामला रुद्रपुर थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव का है। जमीन के विवाद को लेकर सोमवार सुबह 2 पक्षों के बीच हुए संघर्ष में 50 वर्षीय प्रेम यादव की पीटकर हत्या कर दी गई। इसके बाद हुए खूनी संघर्ष में प्रेम यादव के पक्ष ने एक ही परिवार के 5 सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में पुलिस 14 लोगों को हिरासत में लिया है। घटना के बाद गांव में गजब का सन्नाटा है और चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। कई थानों की फोर्स मौके पर मौजूद है, साथ में पीएसी की 2 कंपनियां भी लगाई गई हैं। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए एडीजी जोन, कमिश्नर, डीएम और एसपी के अलावा यूपी के प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद और स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार भी मौके पर पहुंचे हैं। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ पल पल की रिपोर्ट ले रहे हैं। उधर डीजीपी ने देवरिया एसपी से रिपोर्ट मांगी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर दुख जताते हुए दोषियों को किसी भी कीमत पर ना बख्शने के निर्देश दिए हैं। दूसरी ओर विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर सरकार को जमकर घेरा है। जानकारी मिली है कि रुद्रपुर थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव में सोमवार की सुबह करीब 6 बजे जमीन के विवाद को लेकर सत्यप्रकाश दुबे, उनकी पत्नी किरण, बेटी सलोनी और नंदिनी तथा बेटे गांधी की हत्या कर दी गई। इससे पहले इसी दिन सुबह जिला पंचायत सदस्य प्रेम यादव की सत्यप्रकाश दुबे के पक्ष के लोगों ने पीट कर हत्या कर दी थी। इसके बदले में जमकर खूनी संघर्ष हुआ। नतीजा 5 और लोगों की मौत हो गई। स्पेशल डीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने इस मामले में 14 लोगों को हिरासत में लिए जाने की पुष्टि किया है। आइए सुनते हैं एडीजी जोन गोरखपुर और स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार को। लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन है, आप कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया दस्तक, देवरिया, उत्तर प्रदेश। देखिए, आज ये सूचना प्राप्त हुई है जो फतेहपुर गांव है उसका लेहरा टोला है, जहां घटना स्थल है, सत्यप्रकाश दुबे जी का मकान है। यहाँ पर आज सुबह प्रेम यादव जी जो इसी गांव के रहने वाले हैं, अभयपुर टोला के, वो आए थे और किसी बात को लेकर उन दोनों में विवाद हुआ है और प्रेम यादव जी की किसी चीज़ से हत्या कर दी गई है। यह जब सूचना मिली है तो उनके टोले के लोग आकर इस सत्यप्रकाश दुबे और उनके परिवार पर हमला कर दिए हैं, जिसमें 6 लोग घायल हो गए और उनमें से 5 लोगों की मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर त्वरित ढंग से कार्रवाई करते हुए जनपदीय पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी मौके पे आ जाते हैं और टीम गठित कर दिया उन्होंने। करीब 6 टीमें गठित कर दी गई हैं जो कि अभियुक्तों के चिन्हांकन और उनकी गिरफ्तारी में लगी है। अभी तक लोग की गिरफ्तारी हो गई सर? अभी तक करीब 1 दर्जन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ पुलिस कर रही है और संलिप्तता के आधार पर अग्रिम कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। इसके अतिरिक्त जो घायल है उसका इलाज देवरिया में चल रहा है। एफआईआर लिखकर जो पोस्टमार्टम की कार्रवाई है वो त्वरित ढंग से करने के लिए अलग से निर्देश दिए जा चुके हैं। हमारे आईजी जोन और कमिश्नर साहब ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया है। अभी चूंकि इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस हैं, घटना क्यों हुई, किस कारणों से ये विवाद यहाँ तक बढ़ा है, इसकी जानकारी करने की आवश्यकता है और इस विषय में अन्य सभी सर आप द्वारा लगातार पुलिस कर्मियों को निर्देशित किया जा रहा है कि कोई पीड़ित जो है कि सर जो 6 लोग एक आदमी पूछे प्रेम यादव की पत्नी का आरोप है, पूछेंगे सर प्रेम यादव की पत्नी का कहना है कि पहले से वहां से फोन करके सुबह बुलाया गया हमारे पति को और वह पहले से 8-9 लोग मौजूद थे जो उनकी पत्नी का हत्या कर दिया, वही लोग इनके परिजनों को भी हत्या की है। देखिए, जो मैं बोल रहा हूँ सर्कमस्टांसेस के बारे में विस्तृत जानकारियां, अभी अन्य लोगों के बयान सभी लोगों के लिए जाएंगे और घटनाक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी करके और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अभी तक जो जानकारियां मिली हैं उस आधार पर प्राइमा फेसिया जो कार्रवाई की गई वो मैंने बताया है। ये कंटिन्यूअस इन्वेस्टिगेशन का केस है। लगातार जो नए तथ्य आएंगे, नई चीजें प्रकाश में, उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जल्दी अभी हमारे प्रमुख सचिव गृह और स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर भी आएंगे यहाँ पर, लखनऊ से वो चलने वाले हैं और उनके आ जाने के बाद इस विषय पे निर्णय होगा। सर क्या किसी के ऊपर कार्रवाई भी की गई है? सर कार्रवाई किस प्रकार से होने वाली है? अभी किस बात की कार्रवाई होगी नहीं होगी, मैं कहा सब पर चीजों के छानबीन जब कर ली जाएगी और जहां तक शासन और प्रशासन के स्तर से कोई लापरवाही पाई जाएगी तो अवश्य कार्रवाई होगी
और जो अभियुक्त हैं, खास करके जो लोग आए हैं और हमला किए हैं, क्योंकि पहली घटना आकस्मिक भी हो सकती है, लेकिन दूसरी घटना सुनियोजित ढंग से लगती है कि वो रिटेलिएटरी लगती है, प्लान ढंग से लगती है और उसमें बच्चे भी मारे जाते हैं, तो उस पर कठोर कार्रवाई अवश्य की जाएगी। उनमें शासन के निर्देश पे हम लोग यहाँ आए हैं। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जिसमें एक पक्ष के 5 लोगों की और दूसरी तरफ से एक व्यक्ति की हत्या हुई है। इसका कारण भी बताया कि जो सत्य प्रकाश दुबे हैं, इनके भाई ज्ञान प्रकाश दुबे के हिस्से की जमीन जो उन्होंने दूसरे पक्ष को लिख दी थी, उसको लेकर विवाद था। इसमें अभी तक 14 लोग हिरासत में हैं। आज सुबह यहाँ पे एक बड़ी पूरे प्रकरण में हुई है। घटना स्थल पे हम लोग खड़े हैं यहाँ और प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। निर्देश पर मैं और स्पेशल डीजी साहब हम लोग लखनऊ से आए हैं यहाँ घटना के बारे में जानकारी हासिल करने। जो प्रथम दृष्टया जो हमें जानकारी मिली है वो ये है कि ये आपसी रंजिश में की वजह से ये घटना हुई है। एक पक्ष जो है वो अपनी बात को लेकर के यहाँ आए थे सुबह, उनके पहले ये घटना हुई और उसके बाद उसके रिएक्शन में दूसरी घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें कुल अभी तक 6 लोगों की डेथ हुई है। घटना के क्या कारण है, क्या इमीडिएट कारण था जिसकी वजह से सुबह ये ट्रिगर हुआ, उसके बारे में जानकारी हासिल की जा रही है। अभी चूंकि दोनों पक्ष के एक परिवार के तो लगभग सभी लोगों की डेथ हो गई है और दूसरी तरफ दूसरे पक्ष के भी कुछ लोग हैं नहीं यहाँ पे, तो पूरी जानकारी अभी हासिल करने में थोड़ा और समय लगेगा। जहाँ तक अपराध की बात है उसके बारे में अभी लिखित तहरीर अभी दी जा रही है पुलिस को और तहरीर मिलने के बाद उस मुकदमा दर्ज किया जाएगा और अभी 14 लोगों को अभी पूछताछ के लिए अभी हिरासत में लिया गया है और पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। ये वो जो लैंड सुबह में बात किया कि भैया ये लोग घर पे मतलब पूरे गुंडों के साथ घेर लिए हैं लोग और मारने के लिए धमकी दे रहे हैं। कौन लोग? वो श्री प्रेमचंद्र यादव। आप क्या चाहते हो बाबू? हम उनके लिए चाहते हैं कि उनको सख्त फांसी की सजा मिलनी चाहिए। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से यही मांग करते हैं कि सब पूरे उनके खानदान वालों को, अपराधियों को पूरे सख्त सजा और यही हम गुजारिश करते हैं। जानकारी आपको कौन लोग? जानकारी तो हमारे जिसको पहचानते हैं उसको हम बता सकते हैं। क्या कौन है बताओ? श्री प्रेमचंद्र यादव हैं, राम जी उनके छोटे भाई श्री राम जी यादव हैं और उनके पिताजी राम भवन यादव हैं। अच्छा, क्या आप चाहते हैं उनके घरों पे बुलडोजर चले? एकदम चाहते हैं कि हमारे जो खानदान को, हमारा तो मान लीजिए परिवार चला गया, लेकिन उनका परिवार नहीं बचना चाहिए। क्या चाहते हो? सरकार से क्या मांग? सरकार से यही निवेदन है कि उनके पूरे खानदान वालों को पूरी फांसी की सजा मिलनी चाहिए। और रह गई बात कि हमारे, ताकि जीवन में किसी के परिवार को आके उठा कर ताकि प्रशासन के बारे में क्या कहेंगे? प्रशासन के बारे में यही कहना चाहते हैं कि प्रशासन यही इसी के साथ गुजारिश करे ताकि हमारे प्रशासन सहयोग करे।